Hello guys, this is Diksha here. Today we will discuss about types of research. टाइप्स ऑफ रिसर्च में सबसे पहले हम आते हैं बेसिक रिसर्च में, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलभूत अनुसंधान. इसको बेसिक रिसर्च इज़ ऑल्सो नोन एज प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च एंड थ्योरेटिकल रिसर्च. बेसिक रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च और थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं. बेसिक रिसर्च एग्जैक्टली होता क्या है ये जानते हैं. एक फंडा याद रखिए, ना पहले किसी ने देखा हो, ना सुना हो, ना जाना हो. मतलब कि कोई ऐसी डिस्कवरी जो पहले नहीं हुई थी, सडनली उसकी खोज हो गई, सडनली डिस्कवरी हो गई और वो एक थ्योरी बन गई. कैन लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू थ्योरी. थर्ड पॉइंट है जनरेट्स न्यू आइडियाज़, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज और सिंपली एक्सपेंड मेंस नॉलेज. ये क्या करती है, बेसिक रिसर्च में क्या होता है, न्यू आइडियाज़ को जनरेट करते हैं या फिर सिद्धांत बनाते हैं या थ्योरीज़ का निर्माण होता है, या सिंपली क्या होता है कि जो लोगों का नॉलेज है वो और ज़्यादा एक्सपैंड होता है, बढ़ता है. देखिए, अगर इस शोध की बात करें तो ये जो शोध होती है इसका एक ही उद्देश्य होता है कि वैज्ञानिक नियमों और कॉन्सेप्ट्स या जिनको हम बोलते हैं प्ररचनाओं, लॉज, थ्योरी या थ्योरीज़ का निर्माण करना. अगर कोई पुरानी थ्योरीज़ हैं तो उनको हटा देना और नई थ्योरीज़ को जो है वहाँ पे अप्लाई करना. तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, ठीक है, या फिर डिस्कवरी ऑफ अ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की खोज. मतलब पहले कि कोई नहीं जानता था कि कोई ऐसी चीज़ भी होगी कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल होता होगा. सडनली पता चला कि एक एप्पल गिरा और किसी के मन में ये विचार आया कि ये क्यों गिरा. तो ये एक डिस्कवरी थी, तो इसलिए ये एक बेसिक रिसर्च है, प्योर रिसर्च है. इसके पहले कोई रिसर्च नहीं हुई थी, ठीक है, जैसे न्यूटन्स के लॉ. नेक्स्ट चलते हैं, हमारा अगला रिसर्च है अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर रिसर्च. मतलब जो प्योर रिसर्च में, मूलभूत अनुसंधान में जो थ्योरीज़ या जो लॉज बन चुके हैं उनको हम इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है. जैसे क्योंकि ये पूरा का पूरा बेस्ड होती है किसमें, प्योर रिसर्च में. इसमें क्या करते हैं, प्योर रिसर्च के फाइंडिंग्स को या थ्योरीज़ को या जो वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं उनको हम अप्लाइड रिसर्च में यूज़ करते हैं, ठीक है. हेल्प्स इन फाइंडिंग रिजल्ट और सॉल्यूशन फॉर द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. ये क्या करती है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनका रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, या फिर जो रिजल्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करने में हेल्प करती है. थर्ड पॉइंट है अप्लाइड रिसर्च इज़ यूज टू फाइंड सॉल्यूशन टू एवरीडे प्रॉब्लम्स, क्योर इलनेस एंड हेल्प्स इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़. अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, ये फाइंड करती है सॉल्यूशन, जो एवरीडे प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सॉल्यूशन को फाइंड करती है. इलनेस, किसी बीमारी को क्योर करती है जो इलनेस होती है, या फिर डेवलप्स इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़, या फिर जो अप्लाइड रिसर्च है ये जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है. अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, इम्प्रूव एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब कि फसल के कृषि में जो फसल है उसके उत्पादन को कैसे हम इम्प्रूव और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, या हाउ टू फाइट क्लाइमेट चेंज, या फिर हम क्लाइमेट चेंज से कैसे फाइट कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक डिसीज़ है उससे कैसे क्योर कर सकते हैं. मतलब कि इसमें हम इसमें केवल जो हमारी प्योर रिसर्च की फाइंडिंग्स की उनको केवल हम यहाँ पे अप्लाई करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट है हमारा एक्शन रिसर्च. अब एक्शन रिसर्च की बात करते हैं तो द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफन यूजेस एक्शन रिसर्च. देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक्शन मतलब तुरंत, इमीडिएट, मतलब कि तुरंत एक्शन लेकर किसी चीज़ को क्योर करना, ठीक है, या किसी चीज़ को किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करना, या फिर और ज़्यादा किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, ठीक है. यहाँ फर्स्ट पॉइंट है द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफन यूजेस एक्शन रिसर्च. मतलब कि ज़्यादातर एक्शन रिसर्च जो है ये कहाँ यूज़ होती है, एजुकेशन के फील्ड में. सेकेंड पॉइंट है
It is an interactive method of collecting information that's used to explore topics of teaching curriculum, develops and student behavior in the classroom. मतलब कि ये एक इंटरेक्टिव मेथड होता है ताकि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें किस चीज़ की, जो टीचिंग करिकुलम डेवलपमेंट है या फिर जो स्टूडेंट का बिहेवियर है क्लासरूम में, हम उसको और ज़्यादा कैसे अच्छा कर सकते हैं, इस पे हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं. एक्शन का मतलब होता है कि इमीडिएट किसी प्रॉब्लम में जो सॉल्यूशन मिल सके या फिर हम उसको फाइंड आउट कर सकें. हाउ टू इम्प्रूव मतलब कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. एक्शन रिसर्च इज़ पावरफुल टूल दैट कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हम एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल आपकी बात करें, कोई क्लासरूम चल रहा है, ठीक है, क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको जब उनका टेस्ट लिया गया तो देखा गया बहुत ज़्यादा मार्क्स कम आए हैं सारे ही बच्चों के. दैट मीन्स कि जो टीचर वहाँ पे पढ़ा रहा है उसको जिस तरीके से जिस मेथड से पढ़ा रहा है वो मेथड क्या है, इतना ज़्यादा लाभकारी नहीं है बच्चों के लिए. तो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट टाइम एक्शन लेंगे उसमें तुरंत और अपना मेथड चेंज करेंगे और प्लानिंग करके वापस बच्चों पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, टू सॉल्व एन एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ होता है. या फिर व्हेन टीचर्स वांट टू इम्प्रूव देयर प्रैक्टिसेस, या फिर टीचर जो है अपनी प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए एक्शन रिसर्च का यूज़ करती हैं. नेक्स्ट आते हैं हमारा एक्शन रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं. देखिए, सबसे पहले एक्शन रिसर्च करने के लिए हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब कि हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि समस्या क्या है. जैसे कि हमने अभी यहाँ पे एक उदाहरण लिया था कि क्लास में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं सारे ही बच्चों के, मतलब कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है. तो प्रॉब्लम कहाँ है, टीचिंग मेथड्स में. तो हमें प्रॉब्लम पता चल गई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम हमने कर लिया. उसके बाद है प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं. प्लानिंग में क्या करते हैं, हमने प्लान बना लिया कि हमें इस मेथड से नहीं दूसरे मेथड से पढ़ाना है, तो हमने प्लानिंग कर ली. उसके बाद हमने उसको एक्ट किया, मतलब कि हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया बच्चों के ऊपर उस मेथड्स को. फिर हमने ऑब्ज़र्व किया, फिर क्या किया, हमने देखा कि बच्चों पे उसका क्या ऑब्ज़र्वेशन हो रहा है, मतलब कि या फिर हमने बच्चों को एक टेस्ट करा लिया तो हमने टेस्ट को ऑब्ज़र्व कर लिया. उसके बाद हमने देखा कि अगर रिज़ल्ट सही आए दैट मीन्स कि हमारा जो हमारा मेथड है वो अच्छा है. अगर नहीं अच्छे आए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ़्लेक्ट करेंगे. रिफ़्लेक्ट का देखिए ये एक एरो का निशान है जो रिफ़्लेक्ट होके वापस प्लानिंग में जा रहा है, प्लान में. मतलब कि जब हम रिफ़्लेक्ट करेंगे तो जब हम प्लान वापस क्या होगा, प्रॉब्लम वही रहेगी, केवल हम कहाँ पे करेंगे, अपना प्लानिंग जो है वो हाँ चेंज करेंगे. अगर उस मेथड से भी बच्चों के कम नंबर आए हैं तो हम दूसरा मेथड ट्राई करेंगे और बच्चों को दूसरी तरह से पढ़ाएंगे. आगे चलते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं वर्णनात्मक शोध. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन, सब्जेक्ट, बिहेवियर और फिनोमेना. मतलब कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है वो यूज़ करते हैं हम उसका डिस्क्राइब करने में, किस चीज़ को, कोई सिचुएशन है, कोई सब्जेक्ट है, बिहेवियर है या फिनोमेना है. ठीक है, हम उसमें उसको डिस्क्राइब करने में यूज़ करते हैं. मतलब क्या होता है यहाँ पे, in this research the researcher has no control over the variables, he can only report what has happened or what is happening. मतलब कि इस प्रकार की शोध में जो रिसर्चर होता है वो कंट्रोल नहीं करता, जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, उनको बिना कंट्रोल किए जो जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखाता है. ठीक है, मतलब यहाँ सिंपल सा डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, जो जैसा दिख रहा है वैसा दिखाना. ठीक है, इन दिस रिसर्च मोस्टली यूज सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन मेथड. इस रिसर्च में क्या होता है, ज़्यादातर सर्वे और ऑब्जर्वेशन मेथड्स का यूज़ होता है. अगर हम एग्जांपल की बात करें, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ न्यू टेक्नोलॉजी, तो अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके प्रति उनके क्या विचार हैं,
यहाँ पे, ठीक है, क्या विचार हैं लोगों के नई तकनीक के प्रति। तो यहाँ पे जैसा जो लोग बताएंगे, जैसा उनके विचार होंगे वैसा हम दिखा देंगे। या फिर व्हाट इज़ द एटीट्यूड टूवर्ड्स स्मोकिंग ऑफ टीनेजर, या फिर टीनेजर्स का स्मोकिंग के प्रति क्या एटीट्यूड है। तो ये जैसा हम इंटरव्यू लेंगे, जैसा हम जो है सर्वे करेंगे, वैसा ही दिखाएंगे, अपना कोई इसमें व्यू पॉइंट नहीं देंगे, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले देखिए दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र चर और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आश्रित चर। तो क्या करते हैं, यहाँ पे दो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट रिसर्च जो होते हैं, जो स्वतंत्र चर होते हैं, उनमें मैनिपुलेशन किया जाता है, बदलाव किया जाता है, और उसका परिणाम हम कहाँ देखते हैं, उसको मेज़र कहाँ करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है। या फिर हम कॉज मतलब कि हम कारणात्मक चर का प्रभाव हम इफ़ेक्ट में मतलब उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल में हम उसका इफ़ेक्ट देखते हैं, ठीक है। कॉज एंड इफ़ेक्ट, या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल में हम क्या देखते हैं, परिणाम देखते हैं। मतलब कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, जब हम स्वतंत्र चर में मैनिपुलेशन करते हैं और उसका इफ़ेक्ट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं, तो वो होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसकी डेफिनीशन पे गौर करते हैं। इट इज़ अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक अप्रोच टू रिसर्च इन विच द रिसर्चर मैनिपुलेट्स वन और मोर वेरिएबल। मतलब कि जैसा हमने बताया, ये एक साइंटिफिक रिसर्च है। इसमें क्या होता है, रिसर्चर जो शोध करता है वो मैनिपुलेट करता है एक या एक से अधिक चरों को, और फिर एंड कंट्रोल्स एंड मेजर एनी चेंजेस इन अदर वेरिएबल, और जो अन्य वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल या फिर मेज़र करता है या उसका इफ़ेक्ट देखता है। द पर्पज़ इज़ टू स्टडी द कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। ये जो स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, इसका सिंपल सा एक उद्देश्य होता है कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप देखना, ठीक है। अगला हम एग्जांपल्स अगर देखें इसका, जैसे कि एक इधर साइड एक दिया हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरी साइड दिया है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या करता है, देखिए एक छोटा सा पौधा है, इसमें क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र एक्स इन दिस एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ, इसमें फर्टिलाइज़र एक्स का जो है यहाँ पे डाल के देखा, मतलब कि मैनिपुलेट किया, प्राकृतिक ग्रोथ जो थी उसमें मैनिपुलेशन कैसे किया, फर्टिलाइज़र एक्स दे दिया, ठीक है। अब उसका इफ़ेक्ट देखेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल में देखा कि प्लांट ग्रोथ कर रहा है, कितनी नंबर ऑफ लीव्स हैं, नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, तो इसका इफेक्ट जो है वो किस में देखा, डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो ये है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अब हमने सारा पढ़ लिया। हमने कौन कौन से रिसर्च इसमें कवर किए, हमने इसमें कवर किए हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।